भक्तों, आज हम गुरु गोरखनाथ जी के गुरु मच्छेंद्रनाथ जी के जन्म की कहानी बड़े ही विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार दादा गुरु मच्छेंद्रनाथ जी का जन्म इस तरह से बताया जाता है। एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव से पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, आप अजर और अमर हैं, परंतु मुझे इस प्रकार संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, इसका क्या कारण है? आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं? कृपया मुझे भी इसका ज्ञान देने की कृपा करें, जिससे मेरा भी कल्याण हो सके। ये सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, बार बार जन्म लेने के बंधन से मुक्त करके अजर अमर कराने का जो जाप या मंत्र है वह परम गुप्त है। यदि तुम इसे जानना चाहती हो तो किसी ऐसे गुप्त और एकांत स्थान पर चलो जहाँ कोई अन्य प्राणी ना हो। वही एकांत में तुम्हें इस ज्ञान से अवगत कराऊंगा। पार्वती जी के सहमत होने पर शिवजी उनके साथ नंदी पर बैठकर समुद्र तट के एक बहुत घने वन में जा पहुंचे। उस घने वन में किसी जीव या पक्षी की छाया भी नजर नहीं आती थी। उस घने वन में एक स्थान पर शिवजी ने अपना बाग का आसन बिछाया और दोनों वहां बैठ गए। शिवजी वहां बैठकर उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देने लगे। कुछ समय तक पार्वती जी ध्यानमग्न होकर उस उपदेश को सुनती रही, परंतु देव संयोग से बैठे बैठे उन्हें निंद्रा आ गई। शिवजी ने ये समझा कि वह उनका उपदेश ध्यानमग्न होकर सुन रही है, अतः उन्होंने अपने उपदेश को देना प्रारंभ रखा। जब उपदेश समाप्त हो गया तो शिवजी ने उनको संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, मैंने जिस रहस्य में ज्ञान का उपदेश दिया है वह तुम्हारी समझ में ठीक प्रकार से आया है या नहीं, यह मुझे बताओ। परंतु पार्वती जी तो निंद्रा में लीन थी, अतः उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तभी उसी समय समुद्र तट से एक आवाज आई, हे महेश्वर भोलेनाथ शिव शंकर, आपने जो शास्त्रों का रहस्य समझाया है उसे सुनकर मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है। आपके उपदेश का सारांश यह है कि शिवजी ही करता है और शिवजी ही भोगता है, और शिव ही सबके स्वामी है, और शिव ही आत्मा तथा शिव ही जीव है, परंतु शिव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। समुद्र के जल में से निकलने वाली इस आवाज को सुनकर शिवजी पहले तो कुछ अचंभित हो गए और सोचने लगे कि इस बियाबान वन में किसी मनुष्य का कोई नामो निशान नहीं है, फिर भी मेरे इस परम गूढ़ ज्ञान को किसी अन्य प्राणी में सुन लिया और इस प्रकार मुझे उत्तर भी दे रहा है। जब उन्होंने अपनी ध्यान दृष्टि से देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि समुद्र के जल में एक मछली विद्यमान है जो गर्भवती थी। उसके गर्भ में कवि नारायण अथवा मच्छेंद्रनाथ अवस्थित है। उन्हीं कवि नारायण ने मेरे इस ज्ञान उपदेश को सुनकर मुझे यह उत्तर दिया है। ये जानकर शिव जी ने मछली के गर्भ में कवि नारायण को संबोधित करते हुए कहा, है कवि नारायण, मुझे आपके यहाँ उपस्थित होने का तनिक भी आभास नहीं था, परंतु आपने मेरे इस रहस्यपूर्ण ज्ञान उपदेश को भलीभांति समझ लिया। ये जानकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि आप तत्व ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। हे कवि नारायण, आप इस समय गर्भ में स्थित हैं, अतः इस समय इस तत्व ज्ञान का मनन करते रहिएगा। यथा समय जब आपका जन्म हो जाए तब समय अनुसार बद्री का आश्रम आकर मुझसे मिलेगा। वहां मैं सिद्धों के महागुरु भगवान दत्तात्रेय द्वारा आपकी दीक्षा एवं उपदेश कराऊंगा। उसे ग्रहण कर आप अजर और अमर हो जाएंगे। ये सब सृष्टि की रचना करते समय पितामह ब्रह्मादेव बस अपने द्वारा उत्पन्न की गई परम सुंदरी सरस्वती नामक कन्या के मनमोहक रूप को देखकर कामासक्त हो गए थे। उसी कामातुर अवस्था के कारण उनका वीर्य स्खलित होकर अनेक स्थानों पर छिटक कर जा गिरा। उसी वीर्य से 88,000 ऋषियों का जन्म हुआ था। उसी वीर्य का एक अंश समुद्र में जा गिरा था, जिसे एक मछली ने निगल लिया था। उसी अमोघ वीर्य के कारण वह मछली गर्भवती हो गई और कवि नारायण अथवा मच्छेंद्रनाथ ने उस गर्भ में प्रवेश कर लिया। जिस समय शिव पार्वती को उपदेश दे रहे थे वह उपदेश मछली के गर्भ में स्थित कवि नारायण अथवा मच्छेंद्रनाथ जी ने सुन लिया था। इस प्रकार की घटना घट जाने के कारण गुरु मच्छेंद्रनाथ जी का जन्म हुआ। आगे चलकर गुरु मच्छेंद्रनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के गुरु हुए। आशा है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।